हेलो, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे 90% लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज क्यों हैं। देखिए क्या होता है, दुनिया में सबसे बड़ा मर्ज है कर्ज। ठीक है, तो ऐसे दुनिया में हमारे पीढ़ियां जो है हजारों सालों से चली आ रही है। तो क्या होता है कि हजारों सालों में ऐसी कई स्थितियां पहले थी, युद्ध था, पलायन था, जिसके कारण ना हमारे दादे परदादे जो हैं उनको अपने घर बार छोड़ के जाना पड़ा। कुछ आक्रामक आए जिन्होंने उनकी संपत्ति हड़प ली, वो फिर पलायन करके जहाँ गए वहाँ लोगों ने संपत्ति हड़प ली, या उन्होंने जिन लोगों से कर्जा लिया हुआ था नहीं चुका पाए, किसी कारणवश नहीं चुका पाए, भाई पलायन हो गया, अचानक से भगदड़ मच गई, तो आदमी कहाँ पैसे चुकाने जाएगा, उसके खुद के पास भी तो होना चाहिए। ये हो गया। फिर क्या होता है कि यहाँ वो आए, फिर उन्होंने किसी अन्य स्थान चले गए, वहाँ लोगों से कर्जा लिया, परिवार बड़े थे तो कर्जा लेते गए पर चुकाने की हस्ती नहीं थी। तो ऐसे ऐसे एक दिन अंत में उन्होंने संसार छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि जब वो व्यक्ति संसार छोड़ के चला गया तो बीवी और बच्चे हैं, अब वो बेचारे कहाँ से चुकाएं, उनके पास भी नहीं। परंतु वो कर्जा लिख लिया गया उस परमात्मा की डायरी में। अब वो बीवी और बच्चे अगर मेहनत करके अपने पिता का या दादा का कर्जा चुका देते तो वो डायरी से हिसाब कट जाता, और जिस इंसान का पैसा है वो भी दुआ देता कि चलो इतने ईमानदार लोग थे कि बाप दादा के चले जाने के बावजूद भी अगर राशन का मेरा 100 रुपया था तो वो भी चुकाया आके। कुछ लोग मजबूरीवश नहीं चुका पाते और कुछ लोग जानबूझ के नहीं चुका पाते। जब उनके बाप दादा चले जाते तो वो सारी दौलत अंटी करके बैठ जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि यार अब वो तो चले गए भाई, मेरे को नहीं मालूम आपका हिसाब सच्चा है झूठा है, मैं कैसे दे दूं। उन्होंने हो सकता है 10 का उधार लिया और आप 100 बता रहे हो। तो ये कर्जा जो है ना, ये अब हमारे डीएनए और ऑरा में घुस चुका है। इसीलिए दान धर्म करवाया जाता है कि ऐसे हमारे पितरों द्वारा लिए गए जो कर्ज हैं, जो हमें भी नहीं पता, उनका चुकतारा हो जाए। इसीलिए गरीबों को मंदिरों में या पशुओं को दान धर्म किया जाता है कि जो कर्ज हमारे डीएनए में, हमारे ऑरा में घुसा है, या हो सकता है हमारी आत्मा ने पिछले जन्म में कोई कर्ज लिया हो, वो भी चुकाना हो। अब जो लोग नहीं चुकाते हैं, जो लोग इस जन्म में भी वही काम कर रहे हैं जो डीएनए में उनके बाप दादा करते हैं, लोगों से कर्जा लिया, चुका नहीं पाए, वो खुद भी वही कर रहे हैं। वो लोग दोस्तों से कहते हैं यार भाई मदद कर दे, बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, परेशानी में हूँ, पैसा ले लिया दोस्तों से, पैसा आया चुकाया नहीं, अरे यार अभी ये काम है, अभी वो काम है, पहले ये कर लूँ फिर तुझे दूंगा। सालों निकल गए, 10-10 साल निकल गए, पर जब ज़रूरत थी तो मतलब हाथ जोड़ के खड़े थे मदद के लिए। आपने किसी से मदद तो ले ली, आपने किसी से लाख रुपया लिया, फिर उसको 10-10 हज़ार करके टुकड़ों में दिए, उसके पैसे आपने दिए ना दिए एक बराबर हो गए। चलो फिर भी दिए, उसका भी शुक्रिया, चलो 10-10 हज़ार करके दिए। कई लोग तो नहीं देते। बात इतनी सी है कि अगर आपके जीवन में पनौती चल रही है धन को लेके, तो आपके परदादाओं ने, दादाओं ने, पिता ने या आपने किसी ऐसे आदमी का धन लिया है जिसका मेहनत की कमाई थी, जिसकी गाढ़े मेहनत की धन की कमाई थी। अगर आपने किसी की दौलत हड़प भी ली है ना, अगर आपने पत्नी होकर अपने पति की भी दौलत हड़प ली और उस बेचारे की मेहनत की कमाई थी, जो उसने गाढ़े खून की कमाई, जिसे कहते हैं ना पसीने की कमाई, वो पैसा आपको, आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। अगर आपने किसी मेहनतकश इंसान की, जिसने खून पसीने से पैसा कमाया हुआ हो, उसका आपने पैसा ले लिया, चाहे उधारी लेके लिया हो, चाहे हड़प के लिया हो, चाहे दादागिरी से लिया हो, आपके डीएनए में ये बर्बादी घुस चुकी है। आपको इस जन्म में और आपकी पीढ़ियों को आने वाले जन्म में ये पैसा
मोहताजी दिखाएगा। ये हो सकता है कि इस जन्म में आप अस्पताल के बेड पे मर रहे हो आखिरी में, और आपको इलाज के पैसे भी ना हो, क्योंकि आपने जिसका पैसा खाया है, जिस ईमानदार आदमी का पैसा खाया है, वो पैसा जो है, भले आप उसकी पत्नी थी, है ना। लोग कहते हैं कि पत्नी को अधिकार होता है पति की दौलत में। हाँ, तब तक होता है जब तक वो पत्नी धर्म का निर्वाह कर रही है। अगर वो पत्नी बेवफा हो जाए, अपने पति को धोखा देने लग जाए, अपनी वासना के चक्कर में अन्य पुरुषों से संबंध बनाने लग जाए, अपने पति का ख्याल न रखे, अपनी संतान का ख्याल न रखे, अपने परिवार का ख्याल न रखे, तो फिर उस पत्नी के सारे हक भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पुरुष की दौलत पे उसी पत्नी का हक है जो उस पुरुष का सम्मान करती हो, उसे प्रेम करती हो, और उस पुरुष को जो है अपना मानती हो। तो वो पुरुष का सब कुछ उस स्त्री का है। अगर आप स्त्री हो और आप अपने पुरुष को अपना सर्वस्व मानती हो, तो उस पुरुष का सर्वस्व आपका हो गया, उसकी धन दौलत सब आपकी हो गई, ठीक है। पर अगर आप उस पुरुष को पराया मानते हो तो उसकी धन दौलत भी आपके लिए पराई हो गई, ठीक। ये आजकल जो एलिमनी का चक्कर है ना, कई औरतें डिवोर्स ले रही हैं और एलिमनी लेके बैठ जा रही हैं, और उसके बाद मैंने उनको पछताते हुए देखा। एक नहीं 50, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, 50 कुंडलियाँ आती है। तलाक हो गया, मेंटेनेंस ले रही हैं, एलिमनी ले रही हैं, पर जीवन पूरी तरह बर्बाद है। क्यों? किसी की गाड़ी कमाई हराम में ले रही हो, ठीक है। औरतों की बातें छोड़ते हैं, वापस आते हैं मुद्दे पे। आप कहीं फंस गए, आपने किसी इंसान से बोला भाई मदद चाहिए, मेरी हवाई जहाज की टिकट कर दे, मेरे को आने के लिए सफ़र के पैसे दे दे। उस इंसान ने आपके पूरे परिवार की टिकटें कर दी, व्यवस्था कर दी, और आने के बाद आपने आज तक उसका हिसाब नहीं चुकाया। क्यों नहीं चुकाया भाई? अरे मैं तो भाई वहाँ से भाग के आया, मेरे तो पैसे वहाँ लूट गए थे। यहाँ आके कमा रहे हो ना, किस्तों में दो, चाहे दो। किसी इंसान की दुकान बंद हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद हो रही है, किराने की दुकान बंद हो रही है, कपड़े की दुकान बंद हो रही है, आप चले गए उसके पास कि हाँ भैया तू दुकान बंद कर रहा है, क्या है सामान बता। उसने बोला कि साहब कमाऊंगा नहीं, भाव के भाव में ले जाओ, ठीक है। आपने कहा हाँ ठीक है, भेज दे सामान, 1 हफ्ते में देता हूँ। 10 साल हो गए, आपने उसके पैसे नहीं दिए। आपकी बर्बादी उसी दिन चालू हो गई थी जिस दिन आपकी नीयत में खोट आई थी। आप आज तक रो रहे हो कि 10 सालों से पनौती लगी हुई है, मेरा धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा। लोग ऐसे मेरे को बोलते हैं कि यार पता नहीं क्या पनौती लगी हुई है, तेरे पैसे देने हैं भाई, दे नहीं पाता। अरे किसी की गाड़ी कमाई है खून पसीने की, तुम दबा के बैठे हो। उस इंसान को तकलीफ है, फ़र्क है, वो बोल नहीं पाता, शायद उसका झगड़ा करने का नेचर नहीं। कोई और होता तो तुम्हारे 4 चाटे मार के पैसे ले जाता है, पर तुमने उसकी ईमानदारी और अच्छाई का क्या बना दिया। हाँ, तुमने उसे बकरा समझ के हलाल कर दिया। आज तक मैंने उन लोगों को बढ़ते नहीं देखा। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो आज करोड़ों में खेल रहे थे, लाखों में खेल रहे थे, डेली धंधा कर रहे थे। जिस दिन से किसी शरीफ आदमी का पैसा ऐठा, उस दिन से उनका बट्टा ही बैठा हुआ है। आज तक रोते हुए दिख रहे हैं कि भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, धंधा नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वहां डूब गए, वहां डूब गए, शेयर मार्केट में डूब गए, सट्टे में डूब गए। डूबोगे जब तक वो मंगल जो उसका तुमने ऐठा है, वो मंगल तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। जब तक तुम उसे पैसा नहीं चुकाओगे, तुम उस बर्बादी से नहीं बच सकते। ये सच्ची बात है। किसी हरामी आदमी का पैसा ऐंठ के दिखाओ। हाँ, आते हैं 20-20 गुंडे लेके, गर्दन पकड़ के 4 जूते मार के, तुम अपनी बीवी का गहना भी बेच के पैसा देते हो। पर शरीफ आदमी के पैसे देने में तुम्हारे अंदर क्या आता है? नियत, खोटी नियत। आज ये है, आज वो है, ऐसा है, वैसा है। क्यों लिए थे सामान? क्या जरूरत थी? नहीं थे पैसे, नहीं लेते। हाँ, नियत में खोट है। पड़े रहो। जिंदगी में ऐसे दिन और भी आएंगे कि शायद तुम्हारे पास दवा दारू का भी पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि वो तुम्हारे डीएनए में घुस चुका है। कहीं ना कहीं वो जिंदगी भर और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को सताता रहेगा। बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी है, इसे कहते हैं
बदमंगल, ये बदमंगल आपके डीएनए में घुस चुका है, आपके खानदान के डीएनए में घुस चुका है। आपको अगर अपने और अपने खानदान को उबारना है, अगर कुछ बनना चाहते हो, समाज में जीवन में कुछ जोड़ना चाहते हो और अपने खानदान की भलाई चाहते हो, तो आज से ही लोगों की लिस्ट बना लो और लोगों के कर्जे चुकाना चालू कर दो और हर मंगलवार पैसा चुकाओ। जल्दी से जल्दी चुक जाएगा, तुम्हारे पास भी ऊपर वाला दौलत देने लग जाएगा। अगर तुमने किसी का भी पैसा खाया है, किसी का भी पैसा लेके बैठे हुए हो, चुकाने की नीयत नहीं हो रही, जब भी देने की बारी आती तुम कहते हो अरे यार आज नहीं, इसको अगली बार दूंगा, ध्यान रख लेना उस दिन तक मोहताजी में रहोगे जिस दिन तक उसका पैसा नहीं चूक जाएगा। इसलिए आज ही लिस्ट बना लो। अभी यहाँ ये नहीं है कि 10 में से मैं उन 2 लोगों को ढूंढूं जिनका मेहनत का पैसा और 8 लोगों का मेहनत करना, नहीं। तुम्हें 10 के 10 लोगों की लिस्ट बनानी है, 10 के 10 लोगों को, 100 लोगों को, 50 लोगों को, उनका पैसा तुम्हें लिस्ट बना के हर मंगलवार को लोगों को, जिसका सबसे कम है उसे पहले चुकाओ। 1000 है, 2000 है, 5000 है, लाख। जीवन में निकल जाओगे, उबर जाओगे। आज जो मुफलिसी में जी रहे हो, गरीबी में जी रहे हो, 10-10 साल हो गए, तुम्हारे हालत ये है कि तुम्हारे घर में हर महीने बच्चों की फीस में प्रॉब्लम है, कहीं आना जाना है, नहीं आ जा सकते हो, फैमिली को सुख नहीं दे पा रहे हो, किराए के घर में रह रहे हो, धंधा नहीं चल रहा, धंधा चलाते हो, कहीं भी पैसा धंधा खड़ा करते हो, कोई और खा जाता है। भाई जिसका पैसा तुम खा के बैठे हो ना, उसका मेहनत का पैसा है, और मेहनती आदमी का पैसा वो अच्छा मंगल होता है, पर जब कोई उसे चुरा लेता है वो बदमंगल होता है। और ऐसी औरतें जो पतियों की दौलत खा के बैठी हैं, मैं बता दूं आप लोगों को कि इतने बुरे दिन तुम्हारे लिए आगे पड़े हुए हैं ना। आज तुम अच्छे, शायद तुम्हारे दिन अच्छे हैं तो तुम मज़े कर रही हो, तुमने पति का पैसा खा लिया, तुम बॉयफ्रेंड के साथ ऐश भी कर रही हो, तुम सारे सुख भोग रही हो, ठीक है। पर जब ये तवा पलटता है ना, ठीक है, तो रोटी नहीं बनती। जब तक तवा ऐसा है तुम्हारी रोटी बन रही है, पर अब अगर उस रोटी में तुमने किसी का खून और पसीना मिला के खाया है ना, और जिस दिन तवा पलटेगा रोटी बनना बंद हो जाएगी। फिर हर चीज़ के लिए भीख मांगती फिरोगे। ये मेरे वर्ड्स हैं और यही सच्चाई है, ये कुदरत का नियम है। कभी भी किसी की हराम की दौलत नहीं खाना। हर कोई भी आप बुरा काम किसी के साथ करोगे, वो आपको यहाँ पे इस धरती पे ही भुगतना है। तो जो लोग बहुत खुश हैं कि यार हमने तो कर लिया, हमारा क्या, हमारे साथ वो देवता है, हमारे साथ वो गुरु है, हमारे साथ वो भगवान है, कुछ नहीं है तुम्हारे साथ। वो देवता, वो गुरु, वो भगवान जो आज तुम्हें बचा के बैठा है, वो तुम्हारे पूर्व किसी अच्छे कर्म के लिए बचा के बैठा है। जैसे ही उन अच्छे कर्मों का हिसाब होगा और वो बोलेगा कि बेटा अब मेरी ड्यूटी खत्म है, फिर जो राक्षस घेरेंगे और फिर जो वो पनौती आएगी और तुम्हारे कर्मों की आएगी, फिर तुम भीख मांगने की स्थिति में खड़े हो जाओगे, शायद तुम्हें भीख भी ना मिलेगी। बीमारियां ऐसी घेरेगी कि डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएंगे। करो बुरा करो, लोगों के साथ मारपीट करो, लोगों का खून बहाओ, लोगों की दौलत हड़प लो, लोगों के झूठे केसेस में फंसा लो, लोगों के एलिमनी ऐंठ लो। ये खासकर उन औरतों के लिए बोल रहा हूँ जो तलाक लेने की सोच रही हैं। अगर तलाक लेना भी है ना, तो हक से अपने पति से बोलो कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे आज़ाद करो, मुझे नया जीवन जीना है। जाओ म्यूचुअल डाइवर्स करो, जो तुम्हारे हक का पैसा होगा वो मिलेगा। अगर नहीं होगा तो 100 साल लड़ने के बाद भी नहीं मिलेगा। जो हक है, जो हलाल है, वो तुम्हें मिलेगा। अगर नहीं है तुम्हारे हक हलाली का तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। जितने भी लोग नेतागिरी, गुंडागिरी करते हैं, है ना, आज सत्ता में हैं, उनके जिनके वो पांव छू रहे हैं, आज वो सत्ता में हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, पुलिस को पैसे खिला लिए, लोगों को झूठे केसेस में फंसा लिया, लोगों के साथ हत्या का प्रयास कर लिया, लोगों को मार के आज दबंग दादागिरी में घूम रहे हैं। यही हाथ पैर बेकार हो जाएंगे, पलंग पे पड़े रहोगे एक सड़े हुए, गले हुए मांस के टुकड़े की तरह। शरीर का मांस गल जाएगा, हड्डियां तुम्हारी किसी काम की नहीं, अपने पाँव पे खड़े रहने लायक नहीं रहोगे। ये तुम्हारा फ्यूचर है, मैं आज बता दे रहा हूँ। बड़े बड़े देख लिए, अरे सिकंदर तक जैसा आदमी मरा ना, तो उसकी ये हालत नहीं थी कि जिस देश से आया था वहां पैदल चला जाए। क्यों? अपनी ताकत के तलवार के दम पे पता नहीं कितने देशों को लूटा, कितने देशों को अपने अधीन किया, कितनों की गर्दनें काटी। पर जब भारत आया
किसके देश में आया? महादेव के देश में। महादेव तो अंत कर देते हैं हर किसी की बुराई का अंत, और ऐसा अंत किया कि वो सिकंदर जो विश्व विजेता था वो लोगों के 4 कंधों पे गया, वो अपने पैरों पे भी वापस नहीं जा पाया। तो ये तुम्हारे साथ भी होना है। तुम जिन नेताओं के पैर पड़ रहे हो, जिन पुलिस वालों को तुम पैसे खिला के लोगों को फंसा रहे हो, तुम लोगों के साथ मारपीट, खून बहा रहे हो लोगों का, ध्यान रख लेना तुम्हारा भविष्य ये है कि एक सड़े गले शरीर की तरह बिस्तर पे पड़े होंगे तुम। और दौलत तुम्हें इलाज के लिए भीख मांगनी पड़ेगी लोगों से कि कोई मदद कर दो। और जिन नेताओं के आज तुम तलवे चाट रहे हो वो थूकेंगे भी नहीं तुम पे। तुम उन्हें फ़ोन करते हुए थक जाओगे कि साहब तुम्हारे लिए इतना किया है, आज बिस्तर पे पड़े हैं, कुछ करो। कोई जवाब नहीं आएगा। कर लो जितना करना है कर लो। अगर जीवन अच्छा करना चाहते हो ना, तो अपने कर्मों का हिसाब अभी ही कर लो। जिसे लूटा है हाथ जोड़ के उसे वापस करो, जिससे छीना है उसे हाथ जोड़ के वापस करो, जिससे कर्जा लिया है हाथ जोड़ के उसे वापस करो, किसी का दिल दुखाया है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, ठीक है? किसी का खून बहाया है उसका तो फल मिलना है, उसकी तो माफ़ी भी नहीं है, ठीक है? अगर तुमने किसी का खून बहाया है तो उसकी माफ़ी भी नहीं है, ठीक है? रही बात, कई लोगों की काली ज़ुबान होती है। कई औरतों को मैंने देखा काली ज़ुबान होती है, अपने पतियों को बद्दुआएं दे देती है, पतियों का जीवन खराब कर देती है। बेटे को बद्दुआ देती है, बेटे का जीवन खराब कर देती है। जवाई को बद्दुआ देती है, जवाई का खराब कर देती है। ऐसी औरतों इनको खुद नहीं पता होता है क्या बोलती है, क्योंकि दिमाग तो होता नहीं है, जो आता है अंदर से मुंह से बक देती है। ऐसी औरतों को मैंने रोते देखा है। पति बेकार निकल गए, औलाद बेकार निकल गई, शादी होती है तो जवाइयों को बद्दुआ देती है, फिर वही बेटी तलाक लेके घर बैठ के उनकी छाती पे ही बैठ जाती है। तो ज़ुबान बंद रखना सीखो। जो तुम्हें घमंड होता है ना अपनी खूबसूरती पे कि अरे मेरे तो ये हैं, मेरे तो वो हैं, मेरा क्या हो जाएगा। अरे तुम अपने लिए बद्दुआ हो, तुम भस्मासुर हो। भस्मासुर की कहानी सुनी है ना, जिसको वरदान मिला था जिसे सर पे हाथ रखता है वो भस्म हो जाता है। तो उस भस्मासुर ने अपने ही सर पे हाथ रख लिया था, क्योंकि माता जी ने वो स्वांग रचा था। तो जिन लोगों को वाक शुद्धि मिली हुई है, वाक कहते हैं काली जुबान, 2 तरह की वाक शुद्धि होती है। एक होती है अच्छी गुरु की जुबान जो लोगों को सिर्फ दुआ देता है, और एक होती है काली जुबान जो लोगों को सिर्फ बद्दुआएं देते हैं। तो क्या होता है, काली जुबान वाले अपने लिए ही बुरा बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं। वो अपने लिए नहीं बोलते कि ऐसे, वो अपने पति को बद्दुआ देते हैं। अरे जिस पेड़ पे तुम बैठे हो उस पेड़ को ही सड़ने की बद्दुआ दे रहे हो, तो तुम किसकी डगाल पे बैठोगे? तो वो अपनी औलाद को ही बद्दुआ दे देती है। अरे जो औलाद तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है उसे बद्दुआ दे रही हो, तो तुम्हारा बुढ़ापा कौन संभालेगा? अपने जवाई को ही बद्दुआ दे देती हो। अरे जो तुम्हारी बेटी को सुख देने वाला है उसे बद्दुआ दोगी, तो तुम्हारी बेटी तलाक करके तुम्हारी छाती पे आके बैठेगी ना। तो ये जितनी भी औरतें हैं, खासकर काली जुबान की औरतें, जो सिर्फ पटर पटर बोलना जानती हैं, जिन्हें अपनी खूबसूरती पे घमंड है, पता नहीं किस चीज़ पे घमंड होता है, जिन्हें लगता है कि हम बहुत सभ्य और अच्छे लोग हैं और समाज अच्छा नहीं है। अच्छे लोगों की एक ही आदत होती है, अच्छे लोग किसी की बुराई नहीं करते। अगर आप बुराई करते हो तो आपका सत्संग जाना बेकार है, आपका मंदिर जाना बेकार है, आपका पूजा पाठ बेकार है, आप खुद बुरे इंसान हो। चलो, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो लोगों को समझा रहा हूँ। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मेरी इस वीडियो को बंद करके करते रहो जो तुम कर रहे हो जीवन में, ठीक है? अगर पति हो, पत्नी को धोखा दे रहे हो तो देते रहो, फल मिलेगा आगे। पत्नी हो, पति को धोखा दे रही हो तो देती रहो, आगे फल मिलेगा इसका। कोई नहीं बच पाया है। धोखे का फल हर किसी को मिला है। देवता नहीं बच पाए, दानवों की तो गर्दन ही कटी, है ना? तो इंसान, हम इंसान हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, ना हमारी औकात दानवों के बराबर है ना राक्षसों के बराबर है। हमारे दो दिमाग होते हैं, एक दिमाग को राक्षस कंट्रोल करते हैं, एक को देवता कंट्रोल करते हैं। तो जिन लोगों में बुराइयां ज़्यादा होती हैं, देखिए हर इंसान में बुराई होती है। क्यों? हमारे आधा दिमाग जो हमारे 2 दिमाग होते हैं, एक दिमाग को राक्षस कंट्रोल करते हैं और एक को देवता। तो जिनके दिमाग को ज़्यादा राक्षस कंट्रोल करते हैं वो ज़्यादा बुराइयां करते हैं, जिनके दिमाग को कम राक्षस कंट्रोल कम करते हैं वो कम बुराइयां करते हैं। पर करते ज़रूर हैं, क्योंकि ऐसा कोई धरती पे इंसान नहीं है जो गलती ना करे, जो बुरा ना करे।
और जिनके दिमाग को देवता ज़्यादा कंट्रोल करते हैं वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेते हैं, और जिनके दिमाग को देवता कम कंट्रोल करते हैं वो गलतियाँ कर ही जाते, अपने कर्म बनाए ही जाते हैं, और फिर वो भी भुगतते हैं, उनकी पीढ़ियाँ भी भुगतती है। तो अगर आज आपके जीवन में मुफलिसी है, खुशी नहीं है, कई लोगों के जीवन में मैंने देखा खुशी नहीं है, घर के अंदर बैठे हैं, खुशी नहीं है, क्यों नहीं है? कर्म सुधारो, लोगों के साथ अच्छा करना चालू करो, लोगों का अगर दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांगो, लोगों का लिया हुआ है तो उन्हें लौटाओ। भाई यही ज़िंदगी है। कर्ज सबसे बड़ा मर्ज इस वीडियो का टाइटल होगा। अगर आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़, किसी का 1 रुपया भी हो ना, सब्जी वाले का, अगर आप जा रहे हो और 21 रुपये बने, आप 20 दे के आए हो और 1 बचा है ना, तो वो 1 रुपया भी दे के आना, नहीं तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वो 1 रुपया भी उस ईमानदार का, वो ग्रोसरी वाले का ईमानदारी की कमाई है। क्यों? क्योंकि वो 20 रुपये में शायद तुमसे 1 रुपया पूरा भी ना कमा रहा हो, शायद 50 पैसा कमा रहा हो बेचारा, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं ये कमाई नहीं देती हैं। तो जीवन में ध्यान रख लेना, कर्ज सबसे बड़ा मर्ज। सबसे पहले लोगों के कर्जे चुकाओ, बरकत अपने आप आएगी जीवन में। जो मंगल तुम्हारा उल्टा पड़ा हुआ है, जो तुम्हारा तवा उल्टा पड़ा हुआ है, वो सीधा हो जाएगा, रोटी सिकने लग जाएगी, रोटी खुशबूदार हो जाएगी। चलिए इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टेक केयर।